जय हिंद। आज हम घनमूल निकालना सीखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालना सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम घनमूल निकालना सीखेंगे और घनमूल हम भाग विधि के द्वारा निकालना सीखेंगे। अगली वीडियो में हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा देखेंगे कि किस तरह से बड़ी संख्या का घनमूल जल्दी से जल्दी निकाला जाता है। फिलहाल इस वीडियो में हम भाग विधि के द्वारा घनमूल निकालना सीखेंगे। तो हम पिछली वीडियो में जैसा कि बता चुके हैं कि यदि कोई संख्या करड़ी के अंदर दी गई हो, कोई संख्या करड़ी के अंदर दी गई हो और यहाँ पर कोई संख्या लिखा नहीं गया तो उसका वर्गमूल निकाला जाता है। और यदि कोई संख्या करड़ी के अंदर लिखा है और यहाँ पर 3 लिखा गया है तो हमें अंदर वाली संख्या का घनमूल निकालना। एक संख्या लेकर के देखते हैं। जैसे लेते हैं पहली संख्या 10 6 4 8, इसका घनमूल निकालते हैं। तो इसका घनमूल भाग विधि के द्वारा निकालते हैं। भाग विधि के द्वारा कैसे निकाला जाएगा? इस संख्या का घनमूल भाग विधि के द्वारा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यह संख्या लिख लेते हैं 10 6 4 8। घनमूल निकालने के लिए हम सबसे पहले दाहिने तरफ से 3 का जोड़ा बनाते हैं। चूँकि यहाँ पर 3 रहता है इसलिए इसका घनमूल निकाला जाता है, इसलिए हम 3 का पेयर भी बनाएंगे। मतलब 3 अंकों को एक साथ में रखेंगे। जैसे जैसे जितने अंक हैं जब तक 3 का पेयर बनता जाएगा हम 3 का पेयर बनाते जाएंगे। और यदि कोई संख्या बच जाता है 3 का पेयर नहीं बनता है तो उस संख्या को एक साथ कर लेंगे। यहाँ पर 1 और 0 का 3 के पेयर में नहीं आ रहा, 2 अंक बच रहे हैं, इनको एक साथ में रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि कोई एक संख्या लेंगे और उस संख्या को उसी में 3 बार गुणा करेंगे और देखेंगे कि या तो 10 आ जाए या 10 से कम ही रहे, अधिक ना होने पाए। मतलब एक संख्या पकड़ना है और उसका उसी संख्या में 3 बार गुणा करना है और वह जो गुणनफल आएगा, गुणा करने के बाद जो आएगा वह 10 से ज़्यादा ना होने पाए, या तो 10 हो जाए या 10 से कम ही रहे। तो यदि हम संख्या लेते हैं 3 तो इसका आपस में 3 बार गुणा करते हैं। पहले गुणा करते हैं 3 का 9, फिर गुणा करते हैं 3 का तो आता है 3 9 27। ये हो गया 27 और हमको चाहिए 10, जो 10 से काफ़ी ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, 3 ना लेकर के अब हम लेते हैं 2 का 2 में गुणा करते हैं, आ जाता है हमारा 4। फिर इसमें 2 का गुणा करते हैं, आ जाता है 2 चौक 8। यह संख्या 10 से कम है, इसलिए हम यहाँ पर रखेंगे 2 और जो संख्या यहाँ पर रखते हैं वही संख्या यहाँ पर रखते हैं। हमारा यहाँ पर आता है 2 का जब आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8। तो हम अब इसको अगले स्टेप में घटा लेते हैं, माइनस कर देते हैं। अब 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा हमारा 2। अब क्या करेंगे कि जो संख्या यहाँ पर लिखी गई है इसको 3 बार लिख करके ऐड कर लेना है। जैसे यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 फिर लिखेंगे और 2 फिर, मतलब 3 बार लिखना है। उसके बाद हम जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 7। एक अंक रखने के लिए थोड़ा सा गैप रखते हैं। अब क्या करेंगे, हम अगला पेयर उतारेंगे। 1 अंक 2 अंक नहीं उतारना, पूरा पेयर उतारना है। एक पेयर में जितने अंक हैं सबको उतारना है। तो ये पेयर उतारेंगे तो पूरा अंक उतरेगा 6 4 8। अब क्या करना है, अब हमको अगले स्टेप में ध्यान से इस स्टेप को ध्यान से देखिए। क्या करना है, हमको इस 6 को लेना है और इसका मल्टीप्लाई करना है। जो यहाँ पर संख्या आया है उसमें 2 में मल्टीप्लाई करना है। हमारा आ गया 12 आ गया। अब इस 12 से, ये जो 12 आया है इस 12 से हमको भाग देना है किसमें, इस वाली संख्या में। पहले इसमें से एक संख्या लेते हैं 2, अगर जो भाग नहीं जाएगा तब फिर एक संख्या और लेते हैं 6। भाग चला गया
तो ठीक है। अगर जो 2 संख्या लेने पर भी भाग नहीं जाता है तो अगली संख्या यहाँ पर उतारते हैं 4। लेकिन देख रहे हैं कि दूसरी संख्या लेने पर यहाँ पर भाग चला जा रहा है, इसलिए अब हम और संख्या नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे। जब भाग देंगे तो ये जाएगा 12 दूना 24, 2 बार गया। बस इतना ही करना है, हमको देखना है कि कितनी बार भाग जा रहा है। हमको यह पता चल गया कि कितनी बार भाग जा रहा है, बस वहीं पर रुक जाना है। और जितनी बार भाग गया है, कितनी बार गया है, 2 बार, इस 2 को हमको यहाँ पर उतार लेना है। अगला स्टेप अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम करेंगे, अगले स्टेप में हम ये जो 6 है, 6 को गुणा करेंगे। जो नई संख्या यहाँ पर आई है, नई संख्या कौन सी आई है, 2, इस 2 को 2 में गुणा करेंगे। फिर हम गुणा करेंगे यहाँ पर जो संख्या है उसमें 2 में। अब क्या हो गया हमारा, ये 6 दूना 12 दूना 24 हो गया। अब यहाँ पर हमको 2 जीरो अपने मन से उतार लेना है। हमेशा इसी तरीके से होगा कि जब इस संख्या का यहाँ पर जो संख्या पहले से नई वाली संख्या में गुणा करना है, फिर इसमें गुणा करना है। जो आएगा उसमें 2 जीरो अपने मन से खुद से 2 जीरो बढ़ा लेना है। अब अगले स्टेप में हमको क्या करना है कि यहाँ पर 2 लिखे हैं, इसलिए यह 2 3 बार रहेगा। अब अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, अब यह पूरी संख्या 1 हो गई, यह दूसरी संख्या हो गई, यह तीसरी संख्या हो गई। अब हमको तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देना है। कैसे, ये आता है 62, फिर ये आता है 2, 62 का 2 में गुणा करते हैं, फिर 2 में गुणा करते हैं, फिर 2 में। अब देखते हैं कितना हुआ, 62 का 2 में गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 2 छक 12, फिर 2 का गुणा करते हैं, जो है 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, हमारा आ गया 248। कितना आया, 248। इस 248 को हम इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे हमारा आता है 8462। कितना आएगा, 2648। कितना है, 2648। यहाँ पर जो हम संख्या लिखे थे 2, इसको यहाँ पर लिख देना है। ये आ गया 2648, एक सब 0 हो गया और हमारा आंसर आ गया 22। यानी 10648 का जो घनमूल निकला यह आया 22। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं। 42875, इसका क्या करते हैं, हमको इसका घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम जैसे बताए कि हमको दाहिने तरफ से 3 3 का जोड़ा बनाना है। तो दाहिने तरफ से 3 का जोड़ा बना लिए, एक जोड़ा बना, दूसरा जोड़े में 3 नहीं, लेकिन जितना है उसको एक साथ में रख लेते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लेना है जिसका उस संख्या में आपस में 3 बार गुणा करना है और उसका जो गुणनफल आए वह या तो 42 आ जाए या 42 से कम आए, लेकिन 42 से ज़्यादा ना होने पाए। जैसे यदि हम यहाँ पर कोई संख्या लेते हैं, 4 लेते हैं, मान लिया 4 का 4 में गुणा करते हैं तो आता है 16, फिर 4 का गुणा करते हैं तो आ जाता है हमारा 64। ये 42 है, ये 64 है, 42 से 64 ज़्यादा हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 मान करके लेते हैं, 3 का 3 में गुणा करते हैं आता है 9, फिर गुणा करते हैं 3 आता है 27। अब देखो जब हम 4 बार गुणा कर रहे थे, आप 4 का आपस में 3 बार गुणा कर रहे थे तो आ रहा था 64। जब 3 का आपस में 3 बार गुणा कर रहे हैं तो आ रहा है 27। तो हमको ज़्यादा वाला नहीं लिखना है, या तो 42 आ जाए वो लिखना है या फिर इससे कम लिखना है। तो इससे कम 3 का गुणा आपस में करने पर आ रहा है 27। अब हमको यहाँ पर क्या लिखना है, 3, और यहाँ पर भी लिख लेना है 3। आपस में 3 बार गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 27, 27। अब इसको सिंपली माइनस कर देना है। यहाँ पर 12 में से 7 गया 5 और 3 में से 2 गया 1। अब क्या करना है, अगले स्टेप में यहाँ पर जो संख्या है इसको 3 बार जोड़ लेना है, फिर +3 और +3 करके जोड़ लेना है। हमारा ये आ गया 3 3 6 3 9। यहाँ पर अभी एक संख्या आएगा, वह कौन सा संख्या आएगा, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब अगले स्टेप में इस पेयर को उतारेंगे। ये जो अगला पेयर है 8 7 5, इस पेयर को उतारेंगे। अब क्या करेंगे कि ये जो संख्या है 9, इसका गुणा करेंगे इस संख्या में 3 में, 9 का गुणा करेंगे 3 में, आ गया कितना 27, 27। अब इस 27 से
हमको भाग देना, पहले एक संख्या लो, भाग गया तो ठीक, नहीं 5 फिर उतारो। अब देख रहे हैं भाग जाएगा कि नहीं, नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, अगला संख्या लेंगे हम 8। अब देख रहे हैं कि भाग जाएगा कि नहीं। हम जब 6 बार ले जाते हैं भाग, इसमें 6 बार ले जाते हैं तो ये हो जाता है 162, और जब 5 बार ले जाते हैं तो हमारा आता है 135। तो हम क्या करेंगे, 5 बार ही ले जाएंगे। अब आएगा हमारे, बस यही देखना है कितनी बार गया भाग। 5 बार गया तो हम यहाँ पर सिंपली क्या रखेंगे, 5। अब इस 5, अब देखो अगला स्टेप में क्या है, अगले स्टेप में ये 9 आया है, इस 9 का गुणा नई वाली संख्या में करेंगे 5 में, और फिर जो संख्या यहाँ पर है उसमें गुणा करेंगे। हमारा कितना हो गया, 9 × 5 = 45, 45 3 3 5 15, 1 3 4 12, 1 13, 135। जब इस 9 का नई वाली संख्या में गुणा किए, फिर इसमें गुणा किए तो आया हमारा 135। उसके बाद अपने मन से खुद से 2 0 बढ़ा लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर लिखेंगे 5, फिर यहाँ पर लिखेंगे 5, 3 बार लिखा जाएगा, जो संख्या यहाँ पर रहेगा उसको 3 बार लिखा जाएगा। अब क्या करना है, इस 95 का 95 गुणे इसका 5 गुणे 5 कर देना है। अब सब का गुणा कर लेते हैं। 95 का जब हम गुणा करते हैं 5 में, 95 का 5 में गुणा करते हैं, 5 5 9 45 2 47, फिर 5 का गुणा करो, 5 5 25 2, और 5 7 35, 35 2 37, 3 5 4 20 3 23, आया हमारा 23 75। अब हम इस 23 75 को इसमें ऐड कर देंगे, 23 75 को ऐड कर देंगे। अब हमारा कितना आया, 5 7 5 3 8 3 2 5 और 1, ये हम लिख देते हैं 15 875। कितना हो गया, 15 875। अब हम इसको माइनस कर देते हैं, सब आ गया 0, और जो संख्या यहाँ पर लिखे हैं उस संख्या को यहाँ पर भी लिख देते हैं, आ गया 35। यानी इस संख्या का वर्गमूल, घनमूल, इस संख्या का घनमूल क्यूब रूट कितना आया, 35। चलिए एक संख्या और लेकर के देखते हैं, इसका हम घनमूल निकालते हैं, 1815848 का। अब क्या करेंगे, हम दाहिनी तरफ से 3 3 का पेयर बनाएंगे। दाहिनी तरफ से 3 का पेयर बनाते हैं, पहला पेयर, फिर बनाते हैं पेयर, दूसरा पेयर। यह इसका पेयर नहीं बनेगा, इसको अकेले रख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लेंगे जिसका आपस में 3 बार गुणा करने पर 1 आए, तो ऐसी संख्या 1 है। यहाँ पर 1 रखते हैं तो यहाँ पर 1 रखते हैं तो यहाँ पर भी 1 रखा जाएगा। अब इसका आपस में 3 बार गुणा करेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1, तब भी आएगा यह 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। हम यहाँ पर रखते हैं 1। अब क्या करेंगे, इसको, ये तो ख़त्म हो गया, 0 हो गया। अब +1 + 1 2 बार और जोड़ देंगे, ये आ गया हमारा 3। अगले स्टेप में हम ये पेयर पूरा उतारेंगे, ये पेयर 8 1 5 को उतार लिया। अब क्या करेंगे, इस संख्या का 3 का इस संख्या में गुणा करेंगे, 1 में आया हमारा 3। अब इस 3 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, किसमें, पहले 8 में भाग देंगे, भाग चला जाएगा। कितनी बार, 3 दूना 6, कितनी बार गया, 2 बार। इस संख्या को 2 को हमको यहाँ पर लिख लेना है। अब क्या करना है, इस 3 का नई वाली संख्या में गुणा करना है, फिर गुणे करना है जो यहाँ पर संख्या उसमें। अब क्या करना है, हमारा 3 दूना 6, 51 6 आ गया। अब 2 0 अपने मन से खुद उतार लो। अब यहाँ पर 2 रखे हैं तो 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी। अब सबको ऐड कर लो, ये आ गया 6 और ये आ गया 3। अब इस संख्या का 32 फिर मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2 कर देना है। कितना आ गया, 32 दूना 64 दूना 128, 128। अब ऐड कर लेना है, 8 2 7, कितना आया, 728। हम लिख दिए यहाँ पर 728। माइनस कर देते हैं, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पर बचा 0, यानी 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, और ये कट गया। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इस पेयर को उतारेंगे, ये पूरा पेयर यहाँ पर उतारेंगे। आ गया हमारा 848। क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम 2 लिखे थे तो यहाँ पर भी आएगा 2। अब इस वाली संख्या का इस संख्या में गुणा करेंगे, यानी 36 का
12 में गुणा करेंगे तो कितना आया, 12 छक 72, 2 7 और 12 तिया 36, 4 40 3 43, 432 आया। अब इस 432 से हमको भाग देना है इसमें। देखो पहले 8 रखते हैं, 7 रखते हैं, फिर 8 रखते हैं, जाएगा भाग 4 दूना 864, हाँ 2 बार जाएगा भाग, 2 बार, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 बार भाग क्या, हम इस 2 को यहाँ पर रख देते हैं। अब क्या करना है हमको, ये जो 36 पहले से था, 36 मल्टीप्लाई जो नई वाली संख्या आई उसको, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर जो संख्या वो 12, सबको गुणा कर देना है। 36 दूना 72 और 72 में 12 से गुणा करना, 12 दूना 24, 2 12 सत्ते 84, 85, 86, 86, 864 आया और 2 जीरो खुद से रख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 आया है तो यहाँ पर 2 फिर +2 कर देंगे। अब इस इतने का 362 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, जितना आया उसको इसमें ऐड कर देंगे। 362 गुणे 2, 362 का 2 में गुणा करेंगे जब, तो 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तिया 6 1 7, फिर 2 से गुणा करो, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 7 14, 1448 आया हमारा। कितना, 1448 ऐड कर देंगे, आया हमारा 8 4 8 7 8, कितना आया 8 7 8 4 8। अब हम इसको ख़त्म कर देंगे, 0 0 हो जाएगा सब। यहाँ पर 2 रखे थे तो यहाँ पर 2 रख दिए, हमारा आंसर आ गया 122, यानी इतने का जो घनमूल निकला हमारा आया 122। देखेंगे कि किस तरीके से इतने बड़ी संख्या का घनमूल मात्र 4-5 सेकंड में निकाला जा सकता है। तब तक के लिए चलिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।